हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सर आज आप लोगों का मैथ्स का पेपर हो गया जी। तो जैसा मर्जी वो पेपर हुआ है साइड रख देना, क्योंकि अब आपको कमर कस लेनी है। दो पेपर बचे हैं और सर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इस समय थोड़ा सा सिचुएशन टाइट है। क्यों टाइट है? क्योंकि सर अब आपके दोनों पेपरों में कोई गैप नहीं है। कल आपका अकाउंट्स का पेपर है, परसों आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। क्योंकि सर थोड़ा एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से इंस्टीट्यूट को गैप हटाना पड़ा। तो कल आपका अकाउंट्स का पेपर है, परसों आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, लेकिन सर आपको घबराना नहीं है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन आप लोगों ने सीए कोर्स में एंट्री ली थी ना, उसी दिन समझ लो कि आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि दैट आई एम एबल टू डील विद एनी टफ सिचुएशन, कि मेरे सामने कोई भी अगर टफ सिचुएशन आ जाएगी तो मैं डील कर जाऊंगा। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, घबराना नहीं है। ये दो सिचुएशन, ये जो 2 दिन है आपके और इंक्लूडिंग आज का जो भी टाइम है, ये थोड़ा आपका टफ टाइम है। क्यों? क्योंकि सर इस टाइम पे आपको पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है। आपके पास ज्यादा रेस्ट का टाइम नहीं है, ज्यादा आप लोगों के पास गैप नहीं है, और प्रेशर ज्यादा है। तो सर आप लोगों को वो चीजें आराम से डील करनी है, उससे घबराना नहीं है। प्रेशर को झेलना आना चाहिए, प्रेशर को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक, तो बिल्कुल भी पहले तो सर मेरे साथ ये प्रॉमिस करके जाओगे, घबराओगे नहीं। सर एग्जाम्स ही तो हैं, घबराना नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, काम होकर, कंपोज होकर आपको पेपर देना है। जितना रिलैक्स माइंड से, जितना फ्रेश माइंड से पेपर दोगे, बिना टेंशन के, बिना प्रेशर के, उतना आपका एग्जाम अच्छा होगा। अननेसेसरी का प्रेशर लोगे, अननेसेसरी की टेंशन क्रिएट करोगे, समझ लेना पेपर पे उसका इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक सर, आप ये क्यों सोच रहे हो कि सर मेरे को इतनी मेहनत करनी है? भाई साहब, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो ना। ये जो एग्जाम डेज है इसमें जस्ट रिवीजन होता है। आपकी जो मेहनत होती है वो पहले जो आपने करी है वही है। अगर आपने पहले ही नहीं पढ़ा तो सर तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर, अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, कुछ मैं आपको भी स्ट्रेटेजी दूंगा, उसको फॉलो करते चलो सर, आप डेफिनेटली जो आपका टारगेट था 90 प्लस टारगेट अकाउंट्स में, वो आपका जरूर मीट होगा। तो गाइस, 90 प्लस टारगेट याद रखना। मैं आपको डे वन से क्या बोलता आ रहा हूं, आई नीड 90 प्लस इन अकाउंट्स। अभी भी आप 90 प्लस लेके आओगे, और अच्छा नंबर लेके आओगे, और अच्छे से मेहनत करके लेके आओगे। क्योंकि सर आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन काम ज्यादा है। आप बिल्कुल आराम से करके चलोगे। तो गाइस, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करी है, जिसको आप लोगों को फॉलो करके चलना है। ठीक, देखो, अब ध्यान से सुनना। ज्यादा मैं आप लोगों का इस वीडियो में अब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम वैसे ही कम है। लगभग आप 4:30-5 बजे के आसपास घर आ गए हो। ठीक जी, 4:30-5 बजे के आसपास घर आ गए हो, तो सर रेस्ट करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। ठीक, और कोशिश करना सर, ज्यादा गैप ना देके ना, 5 या मैक्सिमम 5:30, 5 या मैक्सिमम 5:30। भाई अगर आप 5 बजे घर आए हो तो सर आधे घंटे का गैप दे दो। ठीक, अगर आप 4:30 बजे घर आए हो तो 5 बजे तक का, मतलब 5-5:30 बजे के आसपास आप लोगों को सब पढ़ाई शुरू कर देनी है। देखो सर, रेस्ट नहीं करें आने के बाद, देखो रेस्ट का टाइम नहीं है। ठीक, रेस्ट का टाइम कम है। मैं बीच में आपको 1 घंटे का गैप दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि टाइम कम होता है, काम ज्यादा होता है, तो सर समझ लो कि आपका प्रेशर वाला टाइम है। डील करो ना सर, हर चीज से डील करना है। लाइफ में पता नहीं कितने कितने तरीके के प्रेशर आएंगे, कैसे कैसे आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको यहां से सीखना पड़ेगा। ठीक, तो 5-5:30 बजे आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दोगे। ठीक, आप क्या करोगे सर, जो आप 7 दिसंबर को अकाउंट्स पढ़ रहे थे, 7 दिसंबर को मैंने बोला था लगभग 6 बजे तक आप अकाउंट्स पढ़ लो, उसके बाद मैंने बोला था इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। ठीक, तो 7 दिसंबर तक जब जितने आपने अकाउंट्स के टॉपिक करेंगे करे हैं, उसको साइड कर देना। आई होप आपने मार्क कर रखे होंगे, लिख रखे होंगे। तो जो आपके पेंडिंग टॉपिक्स हैं, आपको 2 घंटे के अंदर अंदर वो निपटा देने हैं। मान लो सर आपके 2 चैप्टर बचे हैं, या 3 चैप्टर बचे हैं, या 4 चैप्टर बचे हैं, तो आपको सिर्फ 2 घंटे देने हैं, 5 से 7। उसके अंदर अंदर जो आपके 7 तारीख को पेंडिंग टॉपिक्स थे, उनको सबसे पहले खत्म करना है। ऐसा ना हो कि सर कोई भी चैप्टर आपका अनटच्ड रह जाए। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है कि जो आपके पेंडिंग टॉपिक थे 7 दिसंबर के बाद वाले, वो आप लोगों को सबसे पहले करने हैं। अगर मान लो किसी की थ्योरी रह गई थी, थ्योरी देखे, किसी के 2 चैप्टर रह गए थे तो वो 2 चैप्टर देखे, ट्रू फॉल्स रह गए थे, ट्रू फॉल्स देखे। मतलब जैसे मर्जी, जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो भी आपको देखना है, तो 2 घंटे का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 2 घंटे के अंदर अंदर आप लोग वो देखोगे 5 से 7 बजे, या अगर कम है तो सर 5:30 से 7 बजे तक, 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप लोग को वो चीजें देखकर चलनी है। करने का तरीका वही है सर, कंसेप्ट पे इस समय ज्यादा फोकस करना, क्वेश्चंस मत उठाना। आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर अब बिल्कुल साइड रख देना। अब मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो आरटीपी मॉक टेस्ट जो आपने देख लिया, अब आपको कुछ नहीं देखना। अब आपका जो फोकस रहना चाहिए, वो फोकस रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स के ऊपर। कंसेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, कंसेप्ट नहीं हिलाना। आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए।
ये जो आपका टाइम है, कुछ घंटों का टाइम है, इस पे सिर्फ और सिर्फ आप कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो, तो कंसेप्ट पे पहले पहले ध्यान देना। उसके बाद जैसे ही अगर आपको टाइम मिले तो सर आईसीएआई के जो क्वेश्चंस है उनको एक बार नजर मार लेना। देखो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करने का टाइम नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ा, उसकी एडजस्टमेंट देखी, उस पर नजर मारी, ट्रीटमेंट देखा, काम खत्म। क्वेश्चन देखा, कोई लगता है कि सर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको स्किप कर दो, कोई लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट अच्छी है, वो एडजस्टमेंट देखी, उसका ट्रीटमेंट देखा, काम खत्म। ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन कंसेप्ट पे पूरा पूरा ध्यान देना है, कंसेप्ट को थॉरोली रिवाइज करना है। ठीक, तो 2 घंटे के अंदर अंदर जो आपके 7 दिसंबर के बाद पेंडिंग टॉपिक थे, वो टॉपिक्स आप सबसे पहले कवर करके चलोगे। 1 घंटे का रेस्ट करना है अब आपको। यहाँ पर 7 से 8 बजे तक आप 1 घंटे का रेस्ट जरूर दोगे, क्योंकि सर आते ही मैंने आपको बोल दिया था आधा घंटा रेस्ट देके पढ़ना शुरू करो, लेकिन अब आप 1 घंटे का रेस्ट देना। उसमें आप क्या करोगे, डिनर कर लेना और रिलैक्स कर लेना, कोई टीवी नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई फोन पे बात नहीं, कुछ नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स का पेपर जैसा मर्जी हुआ है उसकी कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। भाई साहब कल पेपर है, अगर ऐसे ही आज डिस्कशन में पड़ जाओगे ना, मतलब कल वाला पेपर खराब कर दोगे, और मैं नहीं चाहता सर आपका अकाउंट्स का पेपर खराब हो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर होता है फाउंडेशन में ये, और तो इसमें तो 90 प्लस लाने के लिए पूरी पूरी आपको जोर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो 7 से 8 1 घंटे का आपको गैप देना है, डिनर करो, रेस्ट करो, फैमिली के साथ बैठो, मेडिटेट करो, जो मर्जी करो, रिलैक्स करो अपने माइंड को। और 8 बजे के बाद फिर आपको सर थोड़ा लंबा टाइम निकालना है, लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का आउटपुट आपको यहां पर देकर चलना है, 4 साढ़े 4 घंटे। ठीक, अब मैंने ना कुछ टॉपिक्स डाले हैं, देखो मैंने कुछ टॉपिक्स डाले हैं कि आप आज के दिन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के चलोगे, साथ में मैंने उनके टाइम भी अलॉट करे हैं कि किस टॉपिक को कितना टाइम दोगे। देखो कोशिश करना उतना ही टाइम मैक्सिमम दो आप। ठीक, एक दो 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना कि सर मैक्सिमम, उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं देकर चलूंगा। ठीक, तो जो आपके टॉपिक्स बड़े हैं मैंने उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, जो छोटे छोटे टॉपिक है मैंने उनको थोड़ा कम टाइम दिया, लेकिन टॉपिक सारे कवर करवा दूंगा मैं आपके। कल एग्जाम जाने से पहले पहले आपके सारे टॉपिक एक बार टच हो जाएंगे। ठीक, देखो जैसे कि आज आप 8 बजे से 12:30 का आउटपुट, जो 4 साढ़े 4 घंटे का आउटपुट निकालोगे, उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल का टॉपिक उठा लेना फॉर 45 मिनट्स ओनली, 45 मिनट। ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, कंसेप्ट तो सबसे पहले पढ़ने हैं, साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन देखना है तो वो क्वेश्चन देख लेना। आई होप सर आप पढ़ते आ रहे हो तो आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क भी करके रखे होंगे कि ये क्वेश्चन मैं जरूर देख के जाऊंगा, ये क्वेश्चन की एडजस्टमेंट जरूर देख के जाऊंगा। तो ये टाइम वो है कि आपके जो टेढ़े क्वेश्चंस है उनको देखोगे, अगर कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है उनको देखोगे, और आईसीआई की किताब के अलावा कोई किताब नहीं हाथ लगाओगे, कोई आरटीपी नहीं, कोई मॉक टेस्ट नहीं, अब सिर्फ आईसीआई का स्टडी मटेरियल ओनली। तो शेयर कैपिटल 45 मिनट्स, उसके बाद डिवेंचर्स का टॉपिक कर लेना 30 मिनट्स के लिए। देखो आप शेयर कैपिटल डिवेंचर जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग कर रहे हो ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए टाइम थोड़ा इनमें ज्यादा रखा है, बाकी आप जल्दी कर लो तो ये आपके लिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन का टॉपिक रखना 30 मिनट्स के लिए, फिर बीआरएस का टॉपिक रखना 30 मिनट्स के लिए, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक रखना 30 मिनट्स के लिए, फिर पार्टनरशिप का टॉपिक रखना आपका 60 मिनट्स के लिए, फिर एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का टॉपिक रखना 45 मिनट्स के लिए। ये आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक, 7-8 टॉपिक मैंने रखे हैं आज के लिए। क्विक रिवीजन करनी है आपको। सर 30 मिनट में, 45 मिनट्स में हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। कंसेप्ट्स पे ही तो नजर मारनी है, कंसेप्ट्स पे नजर मारो, जो आपका क्वेश्चन आपको लगता है टेढ़ा क्वेश्चन है उस पर नजर मारो। अगर आपने मार्क नहीं भी करे तो स्टडी मटेरियल को थोड़ा अल्टा पल्टी करो और देख लो कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसकी एडजस्टमेंट थी, उसको देखो। बैक क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कोई पॉइंट है तो उसको देखो, बस इससे ऊपर कुछ नहीं करना आपको, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं उठाना, कंसेप्ट जरूर देख लेना थॉरली। तो आज का 4 साढ़े 4 घंटे में आपको ये टॉपिक्स करने हैं। दोबारा बता रहा हूं, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पार्टनरशिप एंड एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। देखो जो बड़े टॉपिक है, जैसे पार्टनरशिप बड़ा है तो मैंने उसके लिए पूरा आपका 60 मिनट्स रखा है, 1 घंटे का टाइम रखा है, तो सर 1 घंटे भी रिवीजन हो सकता है। कॉन्सेप्ट्स देखने हैं ना, 1 घंटे भी रिवीजन हो सकता है। शेयर कैपिटल 45 मिनट्स, बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे भी रिवीजन 45 मिनट्स में हो सकता है। एवरेज ड्यू डेट, एसी और सेल ऑफ गुड्स 45 मिनट्स में, छोटे छोटे चैप्टर है तो 45 मिनट्स में 3 चैप्टर 15-15-20 मिनट में हो जाते हैं। ठीक, करने का आपको तरीका देखना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी चाहिए, कॉन्सेप्ट में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ोगे आप, क्वेश्चन छोड़ दो। देखो कभी कभी क्या होगा कि सर टाइम कम है, क्वेश्चन स्किप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि कंसेप्ट स्किप हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन तो भाई साहब आपका एग्जाम में बताएगा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका कंसेप्ट आपके माइंड में है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो डील कर जाओगे। देखो अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो ना अच्छे से, मैं अभी भी आपको बोलूंगा ना, बिना पढ़े मॉक टेस्ट दो, बिना पढ़े मॉक टेस्ट दो, तो आई गारंटी यू कि आप 80 प्लस तो बड़ी आराम से ले आओगे उसमें, बिना पढ़े। और मैं आपको बोलूंगा 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के दो,
तो आप में से बहुत सारे बच्चे 90 प्लस भी ले आएंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस है। जो जो बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझे उन लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस है। आई थिंक काफी सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड है यूट्यूब के थ्रू भी, और जो मेरे से पढ़े भी हैं उनके थ्रू भी। तो मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा फेथ है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग बड़ा अच्छा रिजल्ट निकाल के जाओगे इस बार। वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर, अपने खुद के ऊपर भी रखना पड़ेगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि हाँ, मैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी टफ सिचुएशन को डील करके आ सकता हूं। ठीक, ओके। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। तो 12 साढ़े 12 बजे तक अगर पहले ही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम 12 साढ़े 12 तक जितना हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज छूट भी गई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन इतनी क्रिएट नहीं करनी कि सर ये रह गया वो रह गया। जितना हो रहा है रिलैक्स होकर करना है। लेकिन 12 साढ़े 12 बजे तक जितना कर लो, उसके बाद आप लोगों को सो जाना है, क्योंकि 6 घंटे की नींद जरूर चाहिए। सबसे बड़ा ब्लंडर आप लोग क्या कर सकते हो आज के दिन में, देखो आपको पता है कल पेपर है, तो आज के दिन में मोस्टली बच्चा क्या करेगा, देर रात तक पढ़ रहा है, 2 बजे तक पढ़ रहा है, 3 बजे तक पढ़ रहा है, नींद पूरी नहीं कर रहा। अगर आप लोग आज की नींद पूरी नहीं करोगे तो कल के पेपर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ लो, जितना पढ़ा जाए पढ़ लो, सो जाना चुपचाप। 6 घंटे की नींद आप लोग को जरूर लेकर जानी है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। क्योंकि सर बिना सोए, बिना रिलैक्स हुए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। 6 घंटे की नींद आपको जरूर लेके जानी है। तो कल सुबह सुबह 6:30-7 बजे तक, कोई बात नहीं सर 6 साढ़े 6 घंटे लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6:30-7 बजे तक उठ जाओ, लेकिन 7 बजे से लेकर फिर आप लोगों को पढ़ने बैठ जाना है। 11 साढ़े 11 तक का मैंने आउटपुट निकाला है, यही अगेन 4.5 घंटे का, 4 साढ़े 4 घंटे का आउटपुट निकाला है, जितना भी सर आपकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसमें मैंने आपके टॉपिक्स कौन कौन से रखे हैं, कंसाइनमेंट का टॉपिक रखा है फॉर 30 मिनट्स ओनली, फिर इन्वेंट्री करना 30 मिनट्स, आधा घंटा इन्वेंट्री पे लगाना, फाइनल अकाउंट्स पे लगाना आधा घंटा, पार्टनरशिप पे लगाना 45 मिनट्स। अच्छा, पार्टनरशिप मैंने दो बार इंक्लूड कर दिया। अगर आपने पार्टनरशिप यहां पर नहीं कर पाए तो सर यहां पर इंक्लूड करके चल सकते हो, अगर ऊपर कर लिया तो यहां पर आपका स्पेयर टाइम बच जाएगा और किसी चीज में लगा सकते हो। बेसिक अकाउंटिंग का टॉपिक लगाना 30 मिनट्स के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक लगाना 15 मिनट के लिए, एनपीओ का टॉपिक लगाना 30 मिनट्स के लिए, और फिर थ्योरी पढ़ना 20 मिनट्स के लिए, और ट्रू फॉल्स जरूर देख के जाना एंड में 30-40 मिनट के लिए। ट्रू फॉल्स के लिए सर, ट्रू फॉल्स के लिए सिर्फ आरटीपी रेफर कर लेना, जो 4 आरटीपी है आपकी, वो चारों आरटीपी के ट्रू फॉल्स जितने भी हैं एक बार फटाफट उन पे नजर मार लेना। ये आपको चेन बनानी है। देखो ये मैंने आपको तरीका बताया, आप इसमें अप डाउन कर सकते हो, क्योंकि अब आपको देखो खुद मैनेज करना है, क्योंकि एक टाइम फिक्स रखना कि मेरे को 8 बजे से लेकर 12 साढ़े 12, 4 साढ़े 4 घंटे का एक आउटपुट निकालना है, और अगले दिन सुबह 7 बजे से लेकर 11 सवा 11 तक 4 सवा 4 घंटे का एक आउटपुट निकालना है। मतलब 8 घंटे का टाइम है आप लोगों के पास, और 8 घंटे में ये आपके पास टॉपिक्स है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से भी मैनेज करके चल सकते हो। ये तो सर मैंने बताया कि मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से भी करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें वो ध्यान रखना कि कंसेप्ट पे पूरा पूरा ध्यान देना। आईसीएआई के क्वेश्चन जितने देख सकते हो उतने देख लेना, नहीं तो अगर आपके कोई एडजस्टमेंट्स है वो एडजस्टमेंट देख लेना, कोई क्वेश्चन पे नजर मारनी है क्वेश्चन पे नजर मार लेना। सॉल्व करने का टाइम नहीं है, अब सॉल्व करने का टाइम नहीं है, फॉर्मेट वगैरह आपको सिर्फ देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि काफी हद से आप मॉक टेस्ट वगैरह आपने काफी सारे दे दिए होंगे, सॉल्व करके देखे होंगे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हो जाए उतना करके जाना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, रिलैक्स होके जाना। 90% भी करके जा रहे हो ना, वही लाइन में रिपीट कर रहा हूं, 90% भी तैयारी करके जा रहे हो ना, तो 90% भी 100% तरीके से करके जाना। मतलब 9, अगर आप 10 में से 9 टॉपिक भी करके जा रहे हो तो 9 टॉपिक पूरे होने चाहिए आपके। ऐसा ना हो कि उन 9 टॉपिक्स में भी कमी हो, एक टॉपिक स्किप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आपको बोलता हूं सब, पार्टनरशिप, एनपीओ, ये दो में से कोई भी एक टॉपिक पक्का कर लो, एक टॉपिक थोड़ा लाइट रख सकते हो, अगेन वही स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो। तो ये तो सर एक एक्सपेक्टेड प्लान था, आप टाइम को ध्यान रखते हुए अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से भी करके चल सकते हो। ठीक, तो गाइज ये एक टिप्स हैं, ये कुछ आपका शेड्यूल रहना चाहिए जो आपको एक दिन के अंदर अंदर फॉलो करके चलना है। प्लस कुछ छोटी छोटी बातें और ध्यान रखना, पेपर थोड़ा नीट एंड क्लीन करना, साफ सुथरा पेपर करना, कटिंग वटिंग आपकी पेपर में नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना, वर्किंग नोट्स क्लियर बनाना है, साफ सुथरे वर्किंग नोट्स बनाना, एजम्पशन जहां आपको लगता है कि एजम्पशन देने की जरूरत है एजम्पशन दे देना। जैसे अगर मान लो आप अकाउंट करंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और 2020 है, तो 2020 में आप सोच रहे हो कि सर मैं लीप ईयर लूं या ना लूं, कंफ्यूजन आ गई कि सर मैं फेब में 28 दिन मानूं या 29 दिन मानूं, कुछ भी मान लो लेकिन नोट दे देना। तो वही चीज सर, असम्पशन आपको जो भी आप असम्पशन ले रहे हो तो उसका नोट जरूर देके आना, इन छोटी छोटी चीजों के मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट आपके क्लियर होने चाहिए, साफ सुथरे आप फॉर्मेट बना के आओगे। जहां पर नरेशन स्पेसिफिकली मना करिए कि नरेशन नहीं देनी एंट्री पे, वहां नरेशन नहीं दोगे, अदरवाइज जहां भी एंट्री डाल रहे हो वहां पर आपको नरेशन देनी कंपलसरी है। अब नरेशन में क्या लिखोगे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नरेशन लिखनी कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद
पेपर को साफ सुथरा तो आप करोगे ही करोगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को सेपरेट पेज से करना। देखो क्या होता है कि मान लो एक क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, उसके दो पार्ट्स है, 1A और 1B। अब बच्चे ने एक पूछा था बच्चे ने कि सर क्वेश्चन 1A मान लो मेरा एक पेज कंप्लीट हुआ और सेकंड पेज पे आधे पेज में कंप्लीट हो गया, मान लो एक पूरा पेज लग गया और सेकंड पेज का आधा पेज लग गया, क्या मैं 1B उसके नीचे शुरू करूं? आंसर इज नो। अकाउंट्स में अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, थ्योरेटिकल चीजों में चला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों में वो अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी आपकी। ब्लैक पेन वैसे ही आप यूज करो तो सब कुछ एक जैसा सा लगने लग जाएगा। तो क्वेश्चन के अगर सब पार्ट्स भी है ना, वो भी सर आपके सेपरेट पेज में होने चाहिए। 1A किया 1.5 पेज में कंप्लीट हुआ ना, तो आधा पेज छोड़ दो, अगले पेज से 1B करो, फिर 1C करो, ऐसे आपको करके चलना है। थोड़ा खुला खुला लिख के आना ताकि एग्जामिनर अच्छे से समझ पाए आपके आंसर को, ठीक। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वो तो आपको पता ही है सर, ब्लैक बॉल पेन लेके जाओगे आप। कैलकुलेटर ध्यान रखना, कैलकुलेटर लेके जाना। स्केल पेंसिल का अवॉइड करना, स्केल पेंसिल से कोई फॉर्मेट नहीं बनते। स्पीड का बड़ा बड़ा ध्यान रखना भैया, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर छूटना नहीं चाहिए। अकाउंट्स में प्रॉब्लम ही आती है, इस बार लॉ का पेपर भी काफी सारे बच्चों का छूटा है, तो पेपर नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखी है, दोबारा बता देता हूं। आपको पता है सर 180 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक। तो मुझे बताओ 1 मार्क के लिए आपके पास कितने मिनट है? 1.8 मिनट है, ठीक। मैं 1.8 को और रिड्यूस कर देता हूं, मैं बोलता हूं सर 1 मार्क के लिए आपके पास 1.6 मिनट है। इतना टाइम आप अलॉट करके चलोगे, मतलब अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ट्राई टू कंप्लीट इट इन 15-16 मिनट्स, 15-16 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है आपको। ऐसा ना हो सर टाइम से एक्सीड कर जाओ। देखो एक चीज ध्यान रखो, मान लो एक फाइनल अकाउंट्स का नॉर्मल सा क्वेश्चन है 10 नंबर का, 15-16 मिनट में वो आपका कंप्लीट हो जानी चाहिए, 15-16-17 मैक्सिमम, ठीक। सर अगर मान लो बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है तो क्या करूं? इतनी टेंशन नहीं लेनी सर, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है ना और टाइम एक्सीड हो रहा है आपका, चुपचाप आगे बढ़ जाओ, चुपचाप मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है ना, छोड़ दो, वहीं पर ही छोड़ दो, एक नंबर कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएंगे। ऐसा ना हो कि सर ऐसा मैच करने के चक्कर में आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन रह जाए, इतनी सर स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी आपको। तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, छोड़ दो, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप का क्वेश्चन करने बैठे, मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने 20-25 मिनट आपका आइडल टाइम होता है वो आपने लगा दिया, ऐसा ना हो सर 40-40 मिनट लग गए उस क्वेश्चन में। तो कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, स्पीड बिल्कुल मेंटेन करके चलना, एक वॉच अपने साथ लेके जाना, सिंपल सी वॉच लेके जाना अपने साथ, ताकि आप टाइम को मैनेज कर पाओ। स्टार्टिंग की जो रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, उसमें कभी भी कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है उसको अपना 15 मिनट्स में नहीं पढ़ना है। ऐसा ना हो कि पहले क्वेश्चन से पढ़ते जा रहे हो, नहीं सर, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन है तो आपको पहले 15 मिनट में वो सबसे 15 मिनट में आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो आपको स्किप करना है, ठीक। सारे क्वेश्चन रीड करो और देख लो कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, उसको काटा लगा दो, समझ लो वो क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं। ऐसा ना हो कि सर क्वेश्चन पेपर करते करते आप फिर कंफ्यूज हो जाओ कि ये नहीं मैं ये छोड़ूंगा, ये नहीं ये छोड़ूंगा। वो डिसीजन आपको सोच समझ के 15 मिनट में लेना है, और एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया आपको उस पे एडहेयर रहना है, उस पे आपको दोबारा बाउंस बैक नहीं करना, ठीक। तो जो आपने डिसीजन ले लिया कि मेरे को स्किप करना है तो वो स्किप ही करना है, फिर आपको फिर उसमें आपको तो इसलिए 15 मिनट को यूटिलाइज करना सोचने समझने में मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेना कि भाई मेरे को कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में करना है। कोशिश करना जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो बीच में कर लो, ऐसा ना हो कि कंपलसरी लास्ट में करो तो वो छूट जाए, नहीं सर, कोशिश करना कंपलसरी बीच में ही सर स्टार्ट कर दो, ठीक। बाकी ट्रू फॉल्स वगैरह सर रीजन वगैरह के साथ देके आना, अपना आंसर है ट्रू है या फॉल्स है उसको रीजन देके आना। थ्योरी की लिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, आई होप सबके पास थ्योरी क्वेश्चन की लिस्ट होगी, तो थ्योरी क्वेश्चंस को जरूर एक बार फटाफट, मैंने टाइम भी दे रखा थ्योरी के लिए 20-25 मिनट, तो 20-25 मिनट में थ्योरी क्वेश्चन जो भी हैं उनको एक बार फटाफट नजर मार के जाना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो सारा कंटेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो गाइस मेरी तरफ से ये लास्ट मोमेंट टिप्स हैं आपकी, साफ सुथरा पेपर, नीट एंड क्लीन पेपर, ये सब चीजें सर आपको फॉलो करके चलनी है। किसी भी टाइप की कोई परेशानी आती है तो सर मैं आपके साथ अवेलेबल हूं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, जो भी आपका टाइम हो, किसी भी टाइम पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आई विल थोड़ी देर में मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। कोई भी परेशानी आती है तो सर मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिप्लाई, ठीक है जी। ऑल दो सर जो भी है देखा जाएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, आपका पेपर अच्छा होगा, 90 प्लस का टारगेट आप अचीव करके ही जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, ठीक है जी। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अच्छे से पेपर करके आओ, उसके बाद फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स की टिप्स दूंगा, ठीक है जी। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बाय बाय।